ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारिनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद् भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसि न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैर्साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। हम भक्ति योग का 12वां अध्याय कर रहे हैं और अब तक जो जो डिस्कशन हो चुका है भक्ति योग में, उसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पहले प्रश्न पूछते हैं कि निर्गुण और सगुण में कौन सा श्रेष्ठ भक्त है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वैसे तो दोनों ही भक्त मुझे प्रिय हैं, पर निर्गुण भक्ति करने के लिए मुश्किल रहती है, इसीलिए तुम्हारे लिए सगुण भक्ति ही श्रेयस्कर है, तुम सगुण भक्ति ही करो। इसका रीजन बताते हुए वो बोलते हैं कि निर्गुण भक्ति में हमारी भक्ति को कोई आधार नहीं मिलता, क्योंकि निर्गुण में हम जब ईश्वर को निर्गुण निराकार रूप में देखते हैं तो हमारी इंद्रियां उसमें हमारी विशेष सहायता नहीं करती। सगुण साकार भक्ति में जब हम ईश्वर को देखते हैं, उनका भजन करते हैं, उनकी मूर्ति को साफ करते हैं,
उनके लिए प्रसाद बनाते हैं, तो हमारी इंद्रियों का उपयोग ईश्वर प्राप्ति के लिए होता है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उसकी मानसिक परिस्थिति देख करके बताते हैं कि तुम्हारे लिए सगुण साकार भक्ति ही सबसे अच्छी है। इसके बाद सगुण साकार भक्ति करने के लिए अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं जो अलग अलग तरीके से सगुण साकार भक्ति करते हैं। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आप अगर मेरे में ध्यान लगाओ, मेरे बारे में चिंतन मनन करो, तो वो श्रेष्ठ है। पर बनी बात है कि अर्जुन के मन में एक प्रश्न आता है कि यदि कोई व्यक्ति ईश्वर के ऊपर ध्यान नहीं लगा सकता तो उसको क्या करना चाहिए। तो फिर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि ध्यान नहीं कर सकते तो ध्यान करने का अभ्यास करना शुरू करो। जब भी मन बाहर जाता है उसको मेरे ऊपर केंद्रित करो। फिर अर्जुन पूछते हैं कि अगर कोई अभ्यास भी नहीं कर पाता है तो उसको क्या करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि अगर अभ्यास भी नहीं कर सकते तो तुम मेरी याद में कर्म करो, जो कुछ भी कर रहे हो वो मेरे लिए कर रहे हो ऐसा सोच करके करो। फिर अर्जुन के मन में फिर से सवाल आता है कि मैं यदि एक कर्म भी आपकी याद में नहीं कर सकता तो फिर क्या करें। तो फिर वो बोलते हैं कि जो कुछ भी कर रहे हो वो फोकस्ड होकर के, जिसको हम कर्म फल त्याग बोलते हैं, कि जब हम काम कर रहे हैं तो हम सिर्फ उस कर्म के ऊपर ही अपना मन लगा करके काम करें, उसके फल की चिंता न करते हुए। ये बोलते बोलते शायद आपके भी मन में ये आया होगा कि ध्यान सबसे हाईएस्ट उपासना है, उससे नीचे की उपासना है अभ्यास करना, उससे नीचे की उपासना है ईश्वर के लिए कार्य करना, और उसके सबसे नीचे की उपासना है कर्म फल त्याग, मतलब अपने काम में फोकस होकर के रिजल्ट के बारे में चिंता न करना। पर आज जो हम श्लोक कर रहे हैं उसमें भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि कर्म फल त्याग ध्यान से भी ऊंची उपासना है। और ये बोल करके बहुत सारे टीकाकारों ने इसके ऊपर बहुत सारी टिप्पणियां की हैं। तो आज देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं। पिछली बार जो हमने 11वां श्लोक किया था वो रिपीट करूंगा और फिर हम 12वें श्लोक से आगे जाएंगे। 11वां श्लोक। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। 12वां श्लोक। श्रेयो हि ज्ञान अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्यागं त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। श्रेय हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्यागम त्यागात् शांति अनंतरम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से कर्म फल त्याग श्रेष्ठ है। इन शॉर्ट बोलते हैं कि कर्म फल त्याग ये सबसे ऊंची साधना है। और इसके पहले ही बोलते हैं कि ये नहीं कर सकते तो ऐसा करो। ग्रेडेशन में एक तरफ बोलते हैं कि कर्म फल त्याग सबसे नीचे की साधना है और इसमें बोलते हैं कि कर्म फल त्याग ही सबसे ऊपर की साधना है। तो ये जो चैप्टर चल रहा है ये भक्ति योग का चैप्टर चल रहा है। और ऐसा नहीं हो सकता कि इस चैप्टर में भक्ति की विशेषता न बताई जाए। अभी तक भगवान श्री कृष्ण ने जो अलग अलग साधनाएं बताई हैं
उसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि कर्म फल त्याग ही सबसे सुपीरियर साधना है, तो कर्म फल त्याग का मतलब है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, मान लीजिए आप ध्यान कर रहे हैं, तो ध्यान में भी यदि आप उसकी ध्यान से प्राप्त होने वाले शांति के बारे में चिंता करके ध्यान कर रहे हैं, तो आप कर्म फल की तरफ अपना मन डाल करके ध्यान कर रहे हैं। मतलब ध्यान से मुझे क्या मिलेगा इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो ये कर्म फल त्याग नहीं होगा। ज्ञान भी प्राप्त कर रहे हैं, तो इस ज्ञान से मुझे क्या मिलेगा, क्या मुझे मुक्ति मिलेगी क्या, ऐसे सोच करके कर रहे हैं, तो कर्म फल का त्याग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे स्वामी तेजोमय आनंद जी के, जिनके मैं लेक्चर सुन रहा था, उसमें उन्होंने एक बहुत ही अच्छा इस सेंटेंस का विश्लेषण किया है, जिसमें वो बोलते हैं कि कर्म फल त्याग, ये जो शब्द है ये यहाँ पे भक्ति या प्रेम के लिए यूज किया गया है। हम कृष्ण से, अपने इष्ट से, अपने गुरु से यदि किसी चीज के लिए जुड़ते हैं कि मैं यदि गुरु भक्ति करूंगा तो हो सकता है मुझे मोक्ष मिल जाए, मैं यदि गुरु भक्ति करूंगा तो हो सकता है मुझे धन मिल जाए, तो ये भक्ति भक्ति नहीं, ये एक सौदा है। आप ईश्वर के प्रति अपना समय देना चाहते हैं और उस समय के एवज में आप उससे कुछ मांगना चाहते हैं। कर्म फल त्याग ईश्वर के प्रति प्रेम है, ऐसा प्रेम जिसमें आपको ईश्वर के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। तो जब कर्म फल त्याग की बात करते हैं, तो यहाँ पे भगवान एक भक्त की बात कर रहे हैं जो अपने इष्ट के साथ सिर्फ प्रेम से जुड़ा हुआ है। वो ध्यान भी इसीलिए करता है क्योंकि उसके इष्ट ने उसको ध्यान करने के लिए बोला है। वो साधना भी इसीलिए करता है क्योंकि उसके इष्ट ने उसको साधना करने के लिए बोला है। यदि कल उसका इष्ट उसे बोले कि साधना बंद कर दो, तो उसको साधना से कोई प्रेम नहीं, उसको प्रेम अपने इष्ट के साथ है। मेरा इष्ट जो भी मुझे बोलेगा वो मैं करूंगा। मैं उस कर्म से मुझे क्या मिलने वाला है ये मेरे मन में विचार है ही नहीं। मैं ये कर्म सिर्फ मेरे इष्ट की खुशी के लिए, मेरे ईश्वर की खुशी के लिए ये कर्म कर रहा हूं। जब हमारी पूरी जिंदगी हम जो भी काम कर रहे हैं उससे क्या मेरे गुरु, मेरा ईश्वर प्रसन्न होगा कि नहीं, ये जब मन में ख्याल हो जाता है, तो इसी को हम कर्म फल त्याग बोल देते हैं। कि मैं जो भी कुछ काम कर रहा हूं वो मेरे इष्ट की खुशी के लिए कर रहा हूं। हो सकता है मुझे उस काम से शॉर्ट टर्म में दुख मिले, और लॉन्ग टर्म में मेरा इष्ट मेरे लिए कभी भी मेरे अहित का सोच ही नहीं सकता। तो इस पूरे श्लोक में भगवान ने एक भक्त की महिमा बोली है कि ध्यान करने वाला, ज्ञान प्राप्त करने वाला, कर्म योग करने वाला, यदि इन सब चीजों में प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, तो ये साधना अपूर्ण है, ये साधना अभी भी परिपक्व नहीं हुई है। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो कर्म फल त्याग करता है, जो मेरा भक्त है, वही मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करता है और मैं उसके लिए सबसे प्रिय होता हूं। वही मेरा सच्चा भक्त है। इसके पहले के चैप्टर में भी भगवान श्री कृष्ण विश्व रूप
दर्शन योग में भी बोल चुके हैं कि मेरा दर्शन सिर्फ अनन्य भक्ति से ही हो सकता है, अनन्य ज्ञान से, अनन्य ध्यान से नहीं बोला है। अनन्य भक्ति, जो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति करता है उसको ज्ञान देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ईश्वर की हो जाती है। तो देखने में तो ये श्लोक ऐसे लगता है कि पहले के 11 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण कुछ और बोल रहे हैं और एक 12वें श्लोक में सब चीजें उलट पलट कर दी हैं। तो उलट पलट नहीं किए हैं। जो भी साधना कर रहे हैं वो जब तक उसमें प्रेम नहीं है तब तक उस साधना का कुछ भी रिजल्ट हो वो ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकता। ईश्वर को प्राप्त करना केवल प्रेम से ही पॉसिबल है। तो अब अगले 2 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण एक भक्त कैसा होता है इसके बारे में बताते हैं। ये श्लोक शुरू करने के पहले आप अपने मन में सोचिए कि जब आप बोलते हैं कि आपको कृष्ण प्रिय हैं, क्या कभी आपने सोचा है क्या कि क्या कृष्ण आपको चाहते हैं क्या? कहने को बहुत आसान रहता है कि मैं इसकी भक्ति करता हूं, मैं शिव की भक्ति करता हूं, मैं गणेश की भक्ति करता हूं, मैं कृष्ण की भक्ति करता हूं। पर क्या आपके इष्ट ने आपको आप भक्त के रूप में स्वीकार भी किया है या नहीं किया है? तो भगवान श्री कृष्ण इन आगे के 2 श्लोकों में बोलते हैं कि एक भक्त कैसा होना चाहिए और किसे मैं अपना भक्त कहता हूं। बहुत सारे लोग खुद को भगवान श्री कृष्ण के भक्त तो बोलते हैं, पर मैं किसे असल में भक्त मानता हूं। तो ये 13वां और 14वां श्लोक साथ में करेंगे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखः सुखः शमी सन्तुष्टं सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यार्पितमनो बुद्धि मद्भक्तः स मे प्रियः। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखशमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चय मय्यार्पित मनो बुद्धि मद्भक्तः स मे प्रियः। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि अद्वेष्टा, मैं जिसको मेरा भक्त मानता हूं वो अद्वेष्टा होना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, चाहे वो उसका शत्रु ही क्यों ना हो तो भी उससे द्वेष नहीं करना चाहिए। सुनने में ये काफी अटपटा लग सकता है कि मेरे अहित का यदि कोई सोच रहा है और मैं उससे द्वेष ना करूं। आप द्वेष कर सकते हैं पर उस व्यक्ति की उस क्वालिटी से द्वेष कर सकते हैं जिससे आपको दिक्कत हो रही है, पर उस व्यक्ति से द्वेष करना सही नहीं है, क्योंकि वो भी व्यक्ति एक ईश्वर का ही बना हुआ बनी हुई चीज है, उसकी बनी हुई चीज है। तो आप उस व्यक्ति से द्वेष नहीं कर सकते। तो हमारी भक्ति कहाँ तक पहुंची है, ये एक मापदंड भगवान श्री कृष्ण ने दिए हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, ये व्यक्ति सबके लिए सबका सदैव भला चाहता है, सबका मित्र रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सबको जाकर के गले लगा लें, पर जब भी कोई आपके पास आपके संपर्क में आता है तो आप उसकी भलाई के लिए क्या कर सकते हैं ये सदैव अपने को देखना चाहिए। करुण, करुण मतलब करुणा, उदारता।
हमको हमारे प्रति बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए और दूसरों के प्रति, दूसरों की गलतियों के प्रति हमको बहुत करुण होना चाहिए। निर्ममो निरहंकारः सम दुःख सुख शमी। ये व्यक्ति निरहंकार होना चाहिए। हम अहंकार यदि करते भी हैं तो किस चीज का अहंकार करते हैं? हम अमीर हैं, हमारे पास 4 गाड़ियां हैं, हमारी इतनी सैलरी है, मैं एक रिच खानदान में पैदा हुआ, इसके ऊपर अहंकार करते हैं। ये सब चीजें जो भी आपके पास हैं, ये सब ईश्वर की दी हुई चीजें हैं। शरीर यदि अच्छा है तो उसने शरीर अच्छा बनाया। पैसे यदि बहुत कमा रहे हैं तो आपको ऐसी परिस्थिति में ला करके छोड़ा कि आप पैसे कमा पाए। शोहरत बहुत है तो उसके कारण शोहरत बहुत है। ये हमारा पूरा जीवन उधारी का जीवन चल रहा है, सब कुछ उसने दिया हुआ, तो किस बात का अहंकार करते हैं? पैसे ज्यादा हो गए तो उसने दिए इसीलिए ज्यादा हुए। पॉपुलैरिटी ज्यादा हो गई, वो उसने दी इसीलिए ज्यादा हुई। तो क्या हमको ये सोचना चाहिए कि इन सब चीजों में मैं रिस्पॉन्सिबल हूं? ये सब चीजें उसकी परम कृपा से हुई हैं, तो धन्यवाद का पात्र तो ईश्वर ही होगा। इसमें एक संत रहीम की कहानी है कि जब वो किसी को भी दान दिया करते थे तो सदैव अपनी आंखें नीचे झुकाते थे और दान देने वाले को देखते नहीं थे। एक दिन उनको किसी ने पूछा कि आप जब इतना सारा दान देते हो तो देखते क्यों नहीं हो किसी को? तो वो बोलते हैं कि अगर किसी को देख लिया और उसने मुझे बोला कि तुम ये इतना दान देते हो, तुम बहुत महान हो, तो मुझे ये सुन करके बहुत शर्म आती है। सब चीज जो है वो ईश्वर की दी हुई है, उसी का धन मैं दे रहा हूं उसी के व्यक्ति को, तो इसमें मेरी प्रशंसा करने की बात आती ही कहाँ है? और हम यदि किसी को कोई चीज दे दें तो 10 लोगों के सामने उसको याद दिलाएंगे कि देखो तुमको जब जरूरत थी तो मैंने ये तुमको चीज दी। तो इस जीवन में अहंकार करने वाली कोई भी चीज नहीं है। सब कुछ जो आपको आपका लगता है वो सब ईश्वर का दिया हुआ है। जिस दिन वो चाहेगा उस दिन ये सब चीजें निकल जाएंगी। आज आपको लगता है कि ये शरीर बहुत अच्छा है, ये चेहरा बहुत अच्छा है, आपकी वाइफ बहुत अच्छी है, आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं। एक दिन आएगा जब शायद वाइफ नहीं रहेगी, जब बच्चे नहीं रहेंगे, जब ये घर नहीं रहेगा, जब आपके शरीर की क्षमताएं नहीं रहेंगी। आज जिस चेहरे के ऊपर, जिस सौंदर्य के ऊपर बहुत गर्व कर रहे हो, वो कल मट्टी में मिल जाएगा। सब कुछ उसका, और तभी भी अहंकार मेरा कि ये सब मैंने किया, ये मैंने बनाया। तो जो व्यक्ति ऐसे करते हैं वो चाहे कितना भी बोल ले कि मैं ईश्वर का भक्त हूं, पर ईश्वर नहीं बोलते कि ये मेरा भक्त है। तो बजाय कि आप बोले कि मैं कृष्ण का भक्त हूं, अगर उनसे ये सब चीजें सुननी है तो ये सब चीजें जिंदगी में आनी चाहिए। सम दुख सुख शमी। जिंदगी के हर एक परिस्थिति में, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, सम अवस्थिति में रहना,
बैलेंस्ड स्टेट में रहना। और क्षमी, क्षमी मतलब जो लोगों को क्षमा करता है। कुछ हो गया, शायद गलती से हो गया होगा, उसे जानबूझ करके नहीं करना होगा। इसमें संत नामदेव की कहानी है कि जब वो गंगा से बाहर आ रहे थे तो एक व्यक्ति उनके ऊपर थूक रहा था। हर बार वो व्यक्ति थूकता और ये जाकर के गंगा में फिर से नहाते थे। 100 बार थूकने के बाद उस व्यक्ति ने उनके पांव पकड़े और बोला कि मैंने आपके अगेंस्ट बहुत अपराध किया। तो संत नामदेव ने बोला कि तुमने अपराध नहीं किया, तुम्हारे कारण मुझे गंगा में एक ही दिन में 100 बार नहाने का मौका मिला। जीसस क्राइस्ट जब उनको सूली पर चढ़ाया जा रहा है तब वो बोलते हैं कि फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू। इन सब लोगों को माफ कर दो क्योंकि इन लोगों को पता नहीं है क्या कर रहे हैं। किस लेवल की क्षमा है। और हमें, अगर किसी ने हमसे कुछ गलत बात कर दी, आपको नीचा बोल दिया, तो इतना अहंकार, इतना गुस्सा कि ये मुझसे ऐसे बात कर ही कैसे सकता है। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय। इस व्यक्ति के जीवन में जो कुछ भी मिलता है उससे वो सदैव संतुष्ट रहता है और बहुत दृढ़ निश्चय से ईश्वर की भक्ति में लगा रहता है। मय्यार्पित मनोबुद्धि मद भक्त समे प्रिय। जिसने अपना मन, संकल्प शक्ति और अपनी बुद्धि मुझ में लगा करके रखी है, वो व्यक्ति मुझे प्रिय है। तो क्या हम में से किसी के पास भी ये जो सब क्वालिटीज मेंशन की गई हैं ये हैं या नहीं है? हो सकता है कुछ प्रमाण में होंगी। कोशिश कीजिए कि इस प्रमाण को बढ़ाते जाएं, सबको क्षमा करते जाएं, अहंकार हर एक चीज का छोड़ दें, क्योंकि अहंकार करने के लिए आपका कुछ है ही नहीं, सब कुछ उसका है। तो उसकी प्रशंसा करें, उसके गुण गाएं, हर एक समय उसको देखें, यही भक्ति है। आगे के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण कुछ और चीजें भी बताते हैं जो हम अगली बार देखेंगे। मैंने अभी कुछ दिन से एक व्हाट्सएप चैनल स्टार्ट किया है जिसमें भगवत गीता के ऊपर और कुछ अन्य आध्यात्मिक विषयों के ऊपर छोटे छोटे शॉर्ट्स प्रोड्यूस कर रहा हूं, इस उद्देश्य से कि ये भगवत गीता का संदेश सब लोगों तक पहुंचे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल की लिंक शेयर कर रहा हूं। यदि आपको ऐसे लगता है कि इन लेक्चर्स से आपके जिंदगी में कुछ क्षण के लिए कुछ शांति आती है, तो हो सके तो इसको दूसरों के साथ शेयर करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।